अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हसनैन्स बायोलॉजी। नेक्स्ट बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर है हम लोग पढ़ेंगे लिपर्ड्स की क्लासिफिकेशन के हवाले से। और लिपर्ड्स की क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इसमें कॉन्सेप्ट है, कंसेप्चुअल एक टॉपिक है, उसका नाम है फैटी एसिड्स। और फैटी एसिड जो है वो बेटा बेसिकली एक यूनिट है किसका, लिपर्ड्स का। उसके अंदर लिपर्ड्स में फैटी एसिड्स के अलावा ग्लिसरॉल वगैरह फॉस्फेट के ग्रुप्स भी आ सकते हैं। इसके अंदर नाइट्रोजनस बेसेस भी आ सकते हैं। उनके लिहाज से फिर क्लासीफाई इनको किया जाता है। लेकिन जो बेसिक ग्रुप है इसका, बेसिक जो यूनिट है लिपर्ड्स का, फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड का जनरल फार्मूला क्या होता है, फैटी एसिड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, फैटी एसिड के टाइप्स कितनी हैं, और इनकी सॉल्युबिलिटी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कितना होगा, इनकी ग्रेविटी कितनी होती है, उसके हवाले से आज हम लोग बात करेंगे। तो आइए आगाज करते हैं आज के लेक्चर का। हम लोग फैटी एसिड्स असल में बेटा हैं क्या, दीज आर दी बेसिक यूनिट ऑफ लिपिड्स। इसके अलावा भी होते हैं लेकिन दीज आर वन ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लिपिड्स। ये क्या है, वन ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स के ये बेटा बेसिक यूनिट्स हैं फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स का अगर बेटा हम लोग जर्नल फार्मूला देखें, इसका जर्नल फार्मूला क्या होता है, जर्नल फार्मूला इसका, इसमें बेटा हम लोग कहते हैं कि C डबल बॉन्ड O OH और एक तरफ क्या आ जाता है R। अब इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इसके अंदर खास तौर पे ये वाला जो कार्बन नजर आ रहा है आप लोगों को, कार्बन एटम्स कितने हो सकते हैं फैटी एसिड्स के अंदर बेटा, कंटेन 2 to 30 कार्बन एटम्स। कितने कार्बन एटम्स होंगे, 2 से 30 तक कार्बन एटम्स हो सकते हैं बेटा। और ये जो 2 से 30 तक कार्बन एटम होंगे ये बेटा किस में होंगे, इवन नंबर में होंगे, इवन नंबर इनका होगा, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इस कार्बन के साथ, हम लोग कहते हैं कि ये कार्बन की तादाद, अब कार्बन के साथ एक जो है एसिडिक ग्रुप होगा जिसको हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। और उसके साथ अलावा बेटा इसके साथ क्या अटैच हो सकता है, इसके अलावा इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो सकता है। तो ये लॉन्ग चेन्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, स्ट्रेट चेन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, रिंग्ड भी हो सकते हैं। वो आगे हम लोग फर्दर जब इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसको देखा जाएगा। तो ये इवन नंबर में होंगे बेटा, 2 से 30 तक कार्बन एटम्स हो सकते हैं। और उस कार्बन एटम के साथ कार्बन एटम वो एसिडिक ग्रुप भी उसमें शामिल होगा, कार्बन एटम वो भी शामिल होगा इसके अंदर 2 से 30 तक, और बाकी जो अदर कार्बन एटम वो भी इसमें शामिल होंगे। तो बाकी अगर नेक्स्ट अगर हम लोग देखें बेटा, तो इसमें कार्बन के साथ एक तरफ तो क्या होगा, जो चेन इसकी होगी, चेन ऑफ फैटी एसिड्स कंटेन्स, इसके पास बेटा क्या होगा, 1 एसिडिक ग्रुप होगा, 1 एसिडिक ग्रुप होगा। और वो एसिडिक ग्रुप कौन सा है, दैट इज COOH, ये वाला बेटा ग्रुप होगा। और बाकी क्या होगा, एंड हाइड्रोजन एटम्स, और क्या बेटा होगा इसके अलावा, हाइड्रोजन एटम्स होंगे, ठीक है। तो इसको बेटा क्या कहा जाता है, ये पूरी जो चेन होती है फैटी एसिड्स की, इसके अंदर 2 चीजें शामिल होती हैं, एक तो इसमें एसिडिक ग्रुप शामिल होगा और दूसरा इसके साथ हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए होंगे। तो इस वजह से ये लॉन्ग चेन्स बन जाती हैं। फिर अगर हम लोग इसको क्लासिफाई करें तो ये 2 तरह के हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन से पहले हम लोग इसके कुछ और फीचर्स देख लेते हैं। जब बेटा इनके हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, जनरली कहा जाता है कि जो फैटी एसिड्स हैं या लिपिड जो हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, जबकि सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी इनकी इंक्रीज होती जाएगी, किसके अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। तो
solubility in organic solvents, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर इनकी solubility क्या होती जाएगी, इंक्रीज विद इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन एटम, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम जितने बढ़ते जाएंगे उतनी ही इनकी solubility भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी बेटा। अब जैसे सपोज हम लोग कहते हैं कि डिफरेंट इसके एग्जांपल्स देके मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे 3 से 4 एग्जांपल्स दिए हैं इसने। अब जैसे सपोज हम लोग कह देते हैं कि एक हमारे पास कार्बन 2 वाला एक हमारे पास फैटी एसिड है, वो कौन सा आएगा, CH3COOH। अब इसके अंदर कार्बन एटम्स कितने हैं, कार्बन नंबर 1 है और कार्बन नंबर 2 है। ऐसे ही हमारे पास एक और है C4 वाला, C4 के अंदर CH3 CH2 CH2 और COOH। अब इसमें हमारे पास कितने कार्बन एटम्स हैं, कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। इसको हम लोग कहते हैं ब्यूटारिक एसिड। ये वाला बेटा कौन सा होगा, एसिटिक एसिड है। और ये वाला जो है हम लोग कहते हैं कि इसको ब्यूटारिक एसिड बोलेंगे। उसके अलावा 2 और भी एग्जांपल इसने दी हुई हैं। ये कार्बन एक 16 वाला भी इसने दिया हुआ है यहाँ पे बेटा। कार्बन 16 हम लोग पूरे करेंगे, ऐसे ही हम लोगों ने पूरे कर लेने हैं। फर्स्ट वाला जो आएगा बेटा यहाँ पे भी हम लोग CH3 करेंगे, CH3 CH2 CH2। ऐसे ही हम लोगों ने 16 बेटा इसके पूरे करने हैं, CH2 ये हो गए 3 3 6 3 9 3 12 13 14 15 और 16 ये आ जाएगा हमारे पास। मतलब एक जो है हमने एसिडिक ग्रुप लगाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो ग्रुप है, और दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास, बाकी सारे कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप लग जाएंगे। तो इसको अगर हम लोग नंबर दें तो नंबर कार्बन नंबर 1 ये है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो ये हमारे पास बेटा एक 16 कार्बन वाला फैटी एसिड आ गया है और इसका नेम क्या है, पार्मेटिक एसिड इसको कहा जाता है। पार्मेटिक एसिड इसको कहा जाता है। अनदर इसने यहाँ पे बेटा एग्जांपल एक और दी है, वो एग्जांपल कौन सी है, C18 वाली। C18 में कार्बन कितने होंगे, 18 होंगे। वो कार्बन 18 हम लोग पूरे करेंगे। अब ये वाला जो है ये इसने बेटा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दिया, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कब होगा, जब उसमें तकरीबन 6 बॉन्ड डबल बॉन्ड उसके अंदर मौजूद होंगे, अप टू 6 बॉन्ड मैक्सिमम। अगर उसके अंदर 6 बॉन्ड हो जाएं तो वो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की भी एग्जांपल लिखेंगे हम लोग ओलिक एसिड की, तो वो क्या है, CH3 CH2। ऐसे ही हम लोग बेटा ये 18 जो है कार्बन एटम्स पूरे करेंगे, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये वाला 18वां हम लोग एसिडिक ग्रुप लिख लेंगे। अब मैंने बताया कि बेटा जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उसमें 1 से लेकर 6 तक, मैक्सिमम 6 तक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो इसमें बेटा कार्बन नंबर 10 के साथ 9 और 10 वाला जो कार्बन है उनके दरमियान में डबल बॉन्ड होगा, इस वजह से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाएगा। तो यहाँ से नंबरिंग हम लोग दे लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये ऐसे ही बेटा 16 और 18 ये पूरे हो जाएंगे। अब इसमें जो कार्बन नंबर 9 और 10 है, यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है
और इस डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ से एक एक हाइड्रोजन भी हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी हम लोगों ने पूरी करनी है। तो ये जो दोनों कार्बन है, एक कार्बन का इसके साथ बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोजन के साथ और 2 इसके साथ बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है। तो कार्बन के 4 बॉन्ड हम लोग कैसे बनाएंगे, पूरे करेंगे, तो एक ही हाइड्रोजन के साथ है, 2 इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ है, तो 4 ऐसे बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। ऐसे इस कार्बन के अगर देखें तो एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस इधर कार्बन के साथ होगा और 2 ये कार्बन के साथ होंगे, तो ऐसे 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे इसके। तो ये बेटा ओवरऑल C18 वाला फैटी एसिड है हमारे पास, जिसका नेम बेटा क्या है, ओलिक एसिड उसको कहते हैं हम लोग, ओलिक एसिड कहेंगे। अब अगर कंपेयर किया जाए, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा कि सॉल्युबिलिटी जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर किन की, फैटी एसिड की, वो इंक्रीज हो जाती है किसके साथ, कार्बन एटम के बढ़ने के साथ। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो लेस होगी, लेस सॉल्युबल होगा बेटा ये, एज कंपेयर टू दिस वन पार्मेटिक एसिड, ये मोर सॉल्युबल होगा। ऐसे ही अगर इनकी हम लोग बेटा मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट भी आल्सो इंक्रीज विद इंक्रीज कार्बन एटम, तो मेल्टिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग कार्बन एटम। कार्बन एटम्स अगर इंक्रीज करते जाएं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बेटा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे सपोज हम लोग कहते हैं कि पार्मेटिक एसिड है, पार्मेटिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये तकरीबन 63.1 डिग्री सेल्सियस है, जबकि ब्यूटारिक एसिड का कम होगा, ये बढ़ गया है, इसका कम होगा, इसका तकरीबन हम लोग कहते हैं कि बेटा -8 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो ये इनके क्या हैं, डिफरेंट बेटा मेल्टिंग पॉइंट्स हैं जो कि इंक्रीज हो जाए। देखिए जरा, ये इंक्रीज हो गया, ये कम है, तो कैसे इंक्रीज हुआ, कार्बन एटम इंक्रीज होने की वजह से। तो उसके अलावा अगर हम लोग एक और इसका कैरेक्टर यहाँ पे बताया गया, वो कैरेक्टर कौन सा है, ये जितने भी फैटी एसिड्स बेटा होते हैं ये इन फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर, इनकी डेंसिटी कम होती है और डेंसिटी तकरीबन इनकी कितनी है, 0.8 इनकी डेंसिटी है, जिसकी वजह से ये पानी के ऊपर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट हम लोग बेटा मूव करेंगे, तो ये 0.8 इसके बेटा ग्रेविटी की वजह से जितने भी फैटी एसिड्स होंगे वो फ्लोट करेंगे पानी के ऊपर जी। नेक्स्ट वन हम लोग बेटा मूव करेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आप लोगों से पूछ सकता है, वो फैटी एसिड के आगे टाइप्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बेटा जो होते हैं ये सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जबकि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इनका अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का देखा जाए तो इसमें बेटा हम लोग कहते हैं कि सिंगल बॉन्ड मौजूद होंगे, मतलब ओनली सिंगल बॉन्ड होगा, कोई डबल ना ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, ओनली सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट, सिंगल बॉन्ड से सिर्फ और सिर्फ होंगे। सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट। इसमें बेटा क्या हो सकता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में मैक्सिमम 6 डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, मैक्सिमम 6 डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, ठीक है। उसके अलावा सैचुरेटेड फैटी एसिड का अनदर डिफरेंस अगर हम लोग देखें तो वो डिफरेंस बेटा कौन सा होगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड जितने भी होते हैं बेटा ये स्ट्रेट चेन इनकी होती है और एनिमल सोर्स इनका होता है, मोस्टली
स्ट्रेट चेन, जबकि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बेटा होते हैं इनकी ब्रांच भी हो सकती है और रिंग स्ट्रक्चर भी हो सकता है। मोस्टली ब्रांच भी हो सकते हैं और रिंग स्ट्रक्चर भी हो सकता है इनका। उसके अलावा नेक्स्ट वन अगर हम लोग देखें बेटा तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये बेटा इनका जो सोर्स होता है वो एनिमल फैट्स होते हैं। सोर्स इनका क्या होगा, एनिमल फैट होगा, एनिमल्स होंगे। जबकि इसका सोर्स बेटा क्या होगा, प्लांट्स होते हैं। ठीक है, लास्ट वन आखिरी अगर इसका डिफरेंस बेटा हम लोग देखें तो ये सारे सारे सॉलिड हम लोग ने पढ़ लिया कि रूम टेम्परेचर में ये सारे सारे फैट्स हैं, मतलब घी वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं, और ये सारे सारे ऑयल्स होते हैं जो कि हम लोग खाने के अंदर भी यूज करते हैं। तो ये चंद एक बेटा डिफरेंस थे किनके दरमियान में, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के दरमियान में चंद एक डिफरेंस हम लोगों ने पढ़े। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर हम लोगों ने जो फैटी एसिड एक इम्पोर्टेंट यूनिट है, एक इम्पोर्टेंट बेसिक यूनिट है लिपिड्स का, उनके हवाले से पढ़ा, उनके जनरल कैरेक्टर्स पढ़े वो हैं क्या और उनका जनरल फार्मूला क्या होता है और उसमें कार्बन एटम कितने होते हैं, कार्बन एटम के साथ और क्या क्या अटैच होता है, और उसकी क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर डिफरेंस। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ मूव करेंगे, एसाइल ग्लिसरॉल वगैरह, वैक्सेस वगैरह, फॉस्फोलिपिड, टर्पेनॉइड्स वगैरह, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा बेटा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर ये मेरा लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा मुझे, अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में हो वो भी कमेंट में आप लोग को बताइएगा, इंशाल्लाह उसको ज़रूर हल किया जाएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।